नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे बरेली जिला और उसके 9 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। बरेली की पहचान झुमका, सुरमा, मांझा और बांस, जिसके चर्चे दूर दूर तक रहते हैं। इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि बरेली के इतिहास को बताऊं तो सबसे पहले इसमें जगत सिंह कठेरिया का नाम आता है, जिन्होंने जगतपुर की नींव डाली, जो आज भी मौजूद है बरेली के पुराना शहर में एक मोहल्ले के रूप में। उसके बाद जगत सिंह कठेरिया के 2 पुत्र हुए, नाम था बांसदेव, बरलदेव। उन्होंने ही बरेली की स्थापना की। इस जिले के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। 2 लोकसभा सीटें हैं, उन दोनों पर भी बीजेपी के सांसद हैं। अब बात करते हैं कैंट विधानसभा सीट के बारे में। कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया है। इस सीट पर काफी समय से किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। माना जाता है कि राजनीति की हवा बदलने के साथ कैंट सीट का विधायक भी हमेशा बदलता रहा। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस सीट पर 2008 में नया परिसीमन हुआ। इसके बाद शहर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे भाजपा नेता राजेश अग्रवाल यहां से लड़कर विधायक बने। 2017 में बरेली कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के मुजाहिद हसन खान को 12,664 मतों से हराया। 2017 में बरेली कैंट में कुल 48.22% वोट पड़े। जाति समीकरण की बात करें तो दलित 51,000, वैश्य 42,000, कश्यप 23,000, ब्राह्मण 21,000, मौर्य 19,000, सिख 7,000, यादव 4,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,74,239 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,02,159 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,72,070 है। 10 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहाँ शिविर की सबसे बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में जल भराव होता है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से मोहम्मद इस्लाम अंसारी, बसपा से अनिल कुमार, सपा से सुप्रिया एरन, भाजपा से संजीव कुमार अग्रवाल, आम आदमी पार्टी से शिवरी नागवंशी मैदान में है। अब बात करते हैं बरेली शहर की विधानसभा सीट के बारे में। बरेली शहर विधानसभा सीट सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ 4,52,525 मतदाता हैं। इस सीट से पहली बार 1951 में जीत दर्ज करने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे। बरेली शहर विधानसभा सीट की खासियत यह है कि यहाँ आज तक सपा और बसपा के उम्मीदवार नहीं जीत पाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस तो अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार कब्जा करके बैठी है। बरेली शहर के इतिहास को देखें तो 1957, 1962 और 1967 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके बाद 1959 में बीकेडी प्रत्याशी ने कब्जा जमाया। 1974 और 1977 में भारतीय जनसंघ के सत्यप्रकाश इस सीट से विजय हुए। 1993, 1996, 2002 और 2007 में बीजेपी के राजेश अग्रवाल यहां से विधायक बने। जाति समीकरण की बात करें तो दलित 60,000, कैस्ट 42,000, वैश्य 36,000, ब्राह्मण 23,000, मौर्य 21,000, सिख 19,000, कुर्मी 12,000, यादव 4,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता 4,52,525 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,45,727 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 2,06,777 है। थर्ड जेंडर 21 हैं। चुनावी मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो कुछ वार्ड में सड़क, बिजली और पेयजल की समस्या है। कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा से ब्रह्मानंद शर्मा, कांग्रेस से कृष्णकांत शर्मा, आम आदमी पार्टी से कृष्णा भारद्वाज, भाजपा से डॉक्टर अरुण कुमार, सपा से राजेश कुमार अग्रवाल मैदान में हैं। अब बात करते हैं बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट के बारे में। इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ नगरीय इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इस सीट का नाम सनहा विधानसभा क्षेत्र था। सनहा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 2017 में बिथरी चैनपुर सीट से बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र उर्फ पप्पू भरतोल ने सपा के वीरपाल सिंह यादव को हराकर सीट पर कब्जा कर लिया था। बिथरी चैनपुर में कुल मत प्रतिशत 41.03 रहा। जाति समीकरण की बात करें तो
मुस्लिम मतदाता 1,28,000 हैं, दलित मतदाता 63,000 हैं, मौर्य 26,000, कश्यप 27,000, यादव 24,000, कुर्मी 17,000, किसान 16,000, ब्राह्मण 15,000। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,92,107 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,14,262 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,77,836 है। थर्ड जेंडर 9। चुनावी मुद्दे की बात करें तो रामगंगा नदी के किनारे का इलाका पिछड़ा है, सड़क, पेयजल, बिजली की बड़ी समस्या है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से अलका सिंह, आम आदमी पार्टी से पप्पू सागर, आजाद समाज पार्टी से अहमद हुसैन, सपा से अगम कुमार मौर्य, भाजपा से राघवेंद्र शर्मा, बसपा से आशीष पटेल मैदान में हैं। अब बात करते हैं फरीदपुर विधानसभा सीट के बारे में। फरीदपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा दोनों का लंबे समय तक कब्जा रहा है। यह क्षेत्र 1974 से लगातार SC आरक्षित है। 1974 में इस सीट को आरक्षित कर दिया गया, तब से यह रिजर्व चली आ रही है। यह माना जाता है कि जिस पार्टी का यहां से विधायक बना, प्रदेश में उसी की सरकार बनी है। 2017 में फरीदपुर सीट पर भाजपा के श्याम बिहारी लाल ने सपा के सियाराम सागर को 24,721 वोटों से हराया। 2017 में फरीदपुर में कुल मत 39.98% रहे। जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता 95,000, यादव 63,000, दलित 55,000, मौर्य 24,000, कश्यप 21,000, ब्राह्मण 16,000, कुर्मी 14,000। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 3,26,290 हैं। पुरुष मतदाता की संख्या 1,04,028 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,48,857 है। थर्ड जेंडर की संख्या 5 है। चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, टूटी सड़क, पेयजल, बिजली की समस्या है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से जनक प्रसाद, कांग्रेस से विशाल सागर, सपा से विजयपाल सिंह, बसपा से शालिनी सिंह, भाजपा से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल मैदान में हैं। अब बात करते हैं नवाबगंज विधानसभा सीट के बारे में। नवाबगंज विधानसभा पीलीभीत से मिली हुई है। यहाँ सबसे पहले 1952 में चुनाव हुआ था। अभी तक इस सीट पर किसी खास पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। रोचक बात यह है कि अधिकतर कुर्मी बिरादरी से प्रत्याशी यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। स्नातक पास केसर सिंह की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई थी। 2017 में नवाबगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के केसर सिंह ने सपा के भगवत शरण गंगवार को 39,142 वोटों से हराया था। 2017 में नवाबगंज में कुल मत प्रतिशत 43.52 रहा। जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 95,000, कुर्मी 75,000, दलित 68,000, कश्यप 27,000, मौर्य 15,000, किसान 16,000। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,38,107 है। पुरुष मतदाता की संख्या 1,82,224 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,55,865 है। थर्ड जेंडर 18 है। चुनावी मुद्दे की बात करें तो ओसवाल शुगर मिल के अलावा कोई बड़ा उद्योग नहीं है। सड़क, पानी और बिजली की भी समस्याएं हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा से यूसुफ खान, कांग्रेस से उषा देवी गंगवार, आम आदमी पार्टी से सुनीता गंगवार, भाजपा से डॉक्टर MP आर्या, सपा से भगवत शरण गंगवार मैदान में है। भोजीपुरा विधानसभा सीट के बारे में। भोजीपुरा विधानसभा सीट पर किसी का दबदबा न होने से हर चुनाव में कांटे की टक्कर होती है। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा पर कभी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। जनता ने जिसे सिर माथे पर बैठाया तो उसे एक समय के बाद उतार भी दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बाबूराम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। पिछले 5 विधानसभा चुनावों में 2 बार भाजपा, एक बार सपा और बसपा और एक बार IEAMC को जीत हासिल हुई थी। 2017 में भोजीपुरा से बीजेपी के भोरेलाल मौर्य ने सपा के साजिल इस्लाम अंसारी को 27,764 वोटों से पराजित किया था। 2017 में भोजीपुरा में कुल मत प्रतिशत 42.07 रहा। जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता 1,82,000, दलित 60,000, कुर्मी 46,000, मौर्य 43,000, किसान लोध 23,000, कश्यप 27,000, ब्राह्मण 15,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,74,803 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,72,929 है।
तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 2,01,866 है। 8 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें तो बिजली, सड़क और पेयजल की समस्या है। अधिकांश फैक्ट्री बंद हो चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से बहरोन लाल मोरे, सपा से सहजील इमाम अंसारी, कांग्रेस से सरदार खान, आम आदमी पार्टी से महेंद्र सिंह, बसपा से योगेश कुमार मैदान में है। अब बात करते हैं बहेरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हिमालयी क्षेत्र का तराई इलाका बहेरी अपनी उपजाऊ जमीन के कारण कृषि की अपार संभावनाओं से घिरा है। उपजाऊ भूमि होने के कारण कुमाऊं मंडल यानी पूर्वांचल क्षेत्र में गिने जाने वाले बहेरी की नगरीय संरचना रामपुर के नवाबी दौर में रखी गई थी और तब यह तत्कालीन मुस्तफाबाद में शामिल था। दलदल इलाके में मिलने वाली बहेरा घास के उत्पादन के चलते इस जगह का नाम बहेरी रखा गया। 2017 में बहेरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के छत्रपाल सिंह ने बसपा के नसीम अहमद को 42,837 मतों से हराया। कुल मत प्रतिशत 43.93 रहा। जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता 1,62,000 हैं, कुर्मी 57,000, दलित 64,000, मौर्य शाक्य 46,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,64,985 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,95,814 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,59,870। चुनावी मुद्दे की बात करें तो गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, बड़े स्तर पर खनन होता है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा से आसेराम, कांग्रेस से संतोष, भाजपा से छत्रपाल सिंह, आम आदमी पार्टी से आसिफ रजा, समाजवादी पार्टी से अताउर रहमान मैदान में है। अब बात करते हैं मीरगंज विधानसभा सीट के बारे में। मीरगंज विधानसभा जनपद रामपुर के बॉर्डर पर है। इस विधानसभा सीट का गठन इमरजेंसी से पहले 1974 में कांवर के नाम से हुआ था। 1974 से 1991 तक यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा। 1991 के रामलहर में इस सीट पर भाजपा के सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। 1993 में सपा तो 1996 में एक बार फिर भाजपा ने यहाँ कब्जा जमाया। 2002 और 2007 के चुनाव में सपा के सुल्तान बेग ने यह सीट जीती। 2008 में कांवर विधानसभा के विलय के बाद मीरगंज सीट बनी। 2012 में यहां से सपा के टिकट पर एक बार फिर सुल्तान बेग ने जीत हासिल की। 2017 में मीरगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के डीसी शर्मा ने बसपा प्रत्याशी सुल्तान बेग को 54,500 वोटों से हराया। मत प्रतिशत 51.74 रहा। जातीय समीकरण की बात करें तो किसान लोध 76,000, मुस्लिम 1.04 लाख, दलित 49,000, कुर्मी 42,000, मौर्य 32,000, ब्राह्मण 14,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 3,36,060 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,80,770 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,55,282 है। थर्ड जेंडर की संख्या 8 है। चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहाँ बड़ा कोई उद्योग नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से योगेश कुमार, सपा से सुल्तान बेगम, भाजपा से डॉक्टर DC वर्मा, बसपा से कुंवर भानु प्रताप सिंह, कांग्रेस से मोहम्मद इलियास मैदान में है। अब बात करते हैं आंवला विधानसभा सीट के बारे में। बरेली की आंवला विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1969 से 1980 तक चले इस सियासी कुश्ती में भाजपा मजबूत होती चली गई। इसके बाद 1985, 1979 और 1991 में यहां भाजपा के श्याम बिहारी सिंह 3 बार लगातार विधायक बने। हालांकि राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद के बाद राजनीति समीकरण बदले, तो यहां से 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के महिपाल सिंह यहां पर विधायक बने। इसके बाद इस सीट पर सपा कभी अपना खाता नहीं खोल पाई। 2017 में आंवला सीट पर बीजेपी के धर्मपाल सिंह ने सपा के सिद्धार्थ सिंह को 3,546 वोटों से पराजित किया। 2017 में आंवला में कुल 34.76% वोट पड़े थे। इस विधानसभा में चुनाव पूरी तरह से जातीय गणित पर केंद्रित है, तो यहाँ के वोटर का जातीय गणित को समझते हुए कहा जा सकता है कि मुस्लिम, क्षत्रिय, मौर्य और वैश्य मतदाता चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। कुल मतदाता की संख्या 2,96,833 है, तो वहीं पुरुष मतदाता 1,62,391 है। महिला मतदाता की संख्या 1,34,436 है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सपा से पंडित राधा कृष्ण शर्मा,
बसपा से लक्ष्मण प्रसाद, कांग्रेस से ओमवीर, आम आदमी पार्टी से राम सिंह मोड़े, भाजपा से धर्म सिंह मैदान में है। इसी के साथ हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक